जैसे किसी बीमारी के अलग अलग स्टेज होते हैं, वैसे ही छांगुर के धर्मांतरण वाले खेल में भी 3 अलग अलग स्टेज थे जिनको छांगुर के गुर्गे अंजाम देते थे। ये मैं बताऊंगा आपको तो आप शायद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर छांगुर हिंदुओं को अपने जाल में कैसे फंसाता था। यही बातें करते थे इस्लामी मुल्क बनाने की 2047 तक। छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में दाखिल होने के लिए 3 स्टेप होती थी, यानी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की गुप्त गुफा में घुसने के लिए 3 टेस्ट पास करने होते थे। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर ने गाजी कहे जाने वाले राशिद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। हिंदू बेटियों और महिलाओं को फंसाने के बाद गाजी रशीद 3 स्टेज में टेस्ट लेता था कि ये धर्मांतरण के लिए फिट हैं या नहीं। गाजी रशीद धर्मांतरण कराने के लिए पहले लोगों से जबरन कलमा पढ़वाता था, फिर उनका हिंदू धर्म से मोहभंग कराने के लिए मांस भी खिलाया जाता था और नॉनवेज खाते हुए वीडियो बनाया जाता था और उसे छांगुर को भेजा जाता था। उसी वीडियो को छांगुर गैंग विदेशों में बैठे अपने आकाओं और उन संस्थाओं को भेजती थी जो धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करती थी। यूपी एटीएस ने जिस राशिद को गिरफ्तार किया है वो छांगुर का गाजी था और गजवाए हिंद को लेकर तमाम युवाओं का धर्मांतरण करा रहा था। इसके साथ ही वो लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर का भी काम करता था। राशिद नेपाल भारत से सटे हुए 46 गांव के युवाओं को अब धर्मांतरण कराकर लव जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराने की तैयारी कर रहा था। जो भी पीड़ित हिंदू महिला या पुरुष छांगुर गैंग की ये 3 स्टेप पास कर लेती थी, उसे छांगुर धर्मांतरण करा देता था। इस पूरे काम के लिए और धर्मांतरण का अपना धंधा चलाने के लिए छांगुर ने 3 श्रेणियों में ही अपनी गैंग बना रखी थी। पहली गैंग में महिलाएं होती थी जो गरीब और अनुसूचित जाति की दूसरी महिलाओं को फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी। दूसरी गैंग में वो युवतियां रहती थी जिनका काम देह व्यापार में शामिल लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें कन्वर्ट करना होता था। और तीसरी गैंग में मुस्लिम युवक रहते थे। ये अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखते, फिर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते और धर्म परिवर्तन करवाते, जिसकी गवाही देने के लिए कई पीड़िताएं भी सामने आ चुकी हैं। 2-3 दिन के बाद ही मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू हो गया था इन लोगों द्वारा कि इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बुत परस्ती नहीं करनी है, मूर्तियों की तोड़फोड़ करना। मुझे 2021 में सऊदी बुलाया गया था। वहाँ बुलाने के बाद मुझे दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन करने का। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047। पीड़िताएं सामने आई तो एजेंसियां भी एक्टिव हो गई। छांगुर केस में अब तक 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से अपना नेटवर्क चला रहा था। यहाँ अक्सर बड़े धार्मिक प्रोग्राम होते थे जिनमें देश विदेश के लोग शामिल होते। आरोप है कि छांगुर और उसके साथियों ने गरीब और दलित हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ईडी ने छांगुर और उसके नेटवर्क से जुड़े 22 बैंक खातों की जांच की। इन खातों में अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेन देन का पता चल चुका है। छापे के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और सबूत मिले हैं जिनसे ये साफ होता है कि इन पैसों का इस्तेमाल महंगी प्रॉपर्टी खरीदने और उनके निर्माण में किया गया। ये सारी प्रॉपर्टी छांगुर ने खुद के नाम पर न लेकर अपने करीबियों जैसे नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के नाम पर खरीदी ताकि असली चेहरा छिपा रहे। जांच एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण फिजिकल रिकॉर्ड भी हाथ लगे हैं जो इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ईडी ने कहा है कि जांच अब भी जारी है और आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मतलब छांगुर का अवैध साम्राज्य अब जड़ से खत्म होगा, लेकिन छांगुर के अपराध पर अब भी मौलाना वर्सेस मौलाना हो रहा है। छांगुर बाबा ने जो कुछ किया वो इस्लामी उसूलों के खिलाफ काम किया, इसलिए छांगुर बाबा इस्लाम की नजर में मुजरिम है, गुनहगार है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का बायकॉट करें, बहिष्कार करें। देखिएगा आप, मामला कुछ और ही निकलेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मुजरिम है उसको सजा ना दी जाए, लेकिन पहले उसको मुजरिम तो साबित कर दो। बेगुनाह तो छांगुर है नहीं, अब तो बस उसके कर्मों का हिसाब होना है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।